नमस्ते दोस्तों। माइकल जैक्सन के परोपकारी पहलू पर एक प्रेरणादायक नजर डालते हैं। वो सिर्फ एक अद्भुत कलाकार ही नहीं थे, बल्कि एक महान मानवतावादी भी थे। माइकल जैक्सन ने वी आर द वर्ल्ड के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो 1985 का एक चैरिटी गीत था जिसका उद्देश्य अफ्रीका में अकाल राहत के लिए धन जुटाना था। वो इथियोपिया में भयानक अकाल से वाकिफ थे और उन्होंने अपनी प्रतिभा से मदद करने का फैसला किया। 1984 में दुनिया ने इथियोपिया में एक भयानक अकाल देखा। ये संकट अभूतपूर्व था, लाखों लोगों की जान दांव पर थी और दुनिया भयभीत होकर देख रही थी। भूखे बच्चों की तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर छाई हुई थी, जिससे लाखों लोगों की अंतरात्मा हिल गई। इन दिल को दहला देने वाली तस्वीरों ने दुनिया की आंखें अकाल की क्रूर सच्चाई से खोल दी, जिससे जो हो रहा था उसे नजरअंदाज करना नामुमकिन हो गया। दिसंबर 1984 में ब्रिटिश समूह बैंड एड द्वारा डू दे नो इट्स क्रिसमस के रिलीज के बाद संगीतकार और कार्यकर्ता हैरी बेलाफोंटे ने अफ्रीका में अकाल पीड़ितों की सहायता के लिए एक अमेरिकी चैरिटी गीत बनाने का फैसला किया। माइकल जैक्सन और लियोनेल रिची को संगीत लिखने के लिए कहा गया। क्विंसी जोन्स निर्माता के रूप में शामिल हुए और संगीत कार्यकारी केन क्रागेन ने रसद को संभाला। माइकल जैक्सन और लियोनेल रिची अपने करियर के शिखर पर थे। उनके गीत चार्ट पर राज कर रहे थे और उनका संगीत दुनिया भर के दर्शकों को मोहित कर रहा था। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि जैक्सन और रिची मानवीय कार्यों के प्रति गहरी प्रतिबद्धता रखते थे, जिसने उन्हें एक ऐसा गीत लिखने के लिए एक आदर्श जोड़ी बनाया जो लाखों लोगों के दिलों को छू जाए। जैक्सन और रिची की तुरंत ही बन गई। वे एक ऐसा गीत बनाने की इच्छा से एकजुट थे जो सांस्कृतिक और भौगोलिक सीमाओं को पार कर जाए, पूरी दुनिया के लिए आशा और एकता का एक गीत। उन्होंने अथक परिश्रम किया, अपने दिल और आत्मा को गीत और लय में उतार दिया। वे उस संदेश के भार से वाकिफ थे जिसे वे ले जा रहे थे और उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को गंभीरता से लिया। माधुर्य उनमें से स्वाभाविक रूप से बाहर आया, जिसमें संकट का दर्द और आशा की अदम्य भावना दोनों वम ही थे जो पूरी परियोजना में व्याप्त थे। गीत के बोल सरल लेकिन गहन हमारी साझा मानवता और सामूहिक कार्रवाई की शक्ति के बारे में बात करते थे। वी आर द वर्ल्ड गहरी करुणा और बदलाव की साझा इच्छा से पैदा हुआ था। अपने मूल में खम वी आर द वर्ल्ड एकता और करुणा का गीत है। यह एक कालातीत गीत है जो एकजुटता और सहानुभूति को बढ़ावा देता है, हमें अपने मतभेदों से परे देखने और एक साथ आने के लिए प्रोत्साहित करता है। गीत के बोल मर्मस्पर्शी और सोचने पर मजबूर कर देने वाले हैं, जो हमारी साझा मानवता और एक दूसरे के प्रति हमारी सामूहिक जिम्मेदारी के बारे में एक शक्तिशाली संदेश देते हैं। यह हमें याद दिलाता है कि हम सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और हमारे कार्यों का दूसरों के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है। यह गीत हमें याद दिलाता है कि भाषा, संस्कृति या भौगोलिक स्थान में हमारे मतभेदों के बावजूद हम सभी एक ही मानव परिवार का हिस्सा है। यह हमें अपनी विविधता को अपनाने और अपनी एकता से ताकत हासिल करने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह इस बात पर जोर देता है कि दूसरों का दुख हमारी चिंता है, चाहे वे हमसे कितनी भी दूर क्यों ना हो। ये गीत हमें जरूरतमंदों की मदद के लिए हाथ बढ़ाने और बिना ये सोचे कि वे कहां से हैं, करुणा दिखाने के लिए आमंत्रित करता है। करुणा के गीत के संदेश ने दुनिया भर के लोगों के साथ गहरी प्रतिध्वनि पैदा की। इसने दिलों को छुआ और असंख्य व्यक्तियों को कार्रवाई करने के लिए प्रेरित किया। पूरे विश्व में एकता और सहानुभूति की भावना को बढ़ावा दिया। इसने सांस्कृतिक और भाषाई बाधाओं को पार कर लिया, जीवन के सभी क्षेत्रों के श्रोताओं के दिलों तक पहुंच गया। संगीत की सार्वभौमिक भाषा ने लोगों को एक साथ लाया, जिससे आशा और एकता की एक साझा भावना पैदा हुई। वी आर द वर्ल्ड जरूरतमंदों के लिए आशा की किरण और मदद करने की स्थिति में रहने वालों के लिए कार्रवाई का आह्वान बन गया। यह एक याद दिलाने के रूप में काम करता था कि हम सभी में फर्क लाने की शक्ति है, चाहे हमारे प्रयास कितने भी छोटे क्यों न हो। संदेश स्पष्ट था, हम अपने संघर्षों में अकेले नहीं हैं और मिलकर हम वास्तविक परिवर्तन ला सकते हैं। एक दूसरे के साथ खड़े होकर और एक दूसरे का समर्थन करके हम कठिन से कठिन चुनौतियों से भी पार पा सकते हैं। गीत का प्रभाव धन उगाहने से कहीं आगे तक गया। इसने दुनिया भर में करुणा और उदारता के एक आंदोलन को जन्म दिया, जिससे लोगों को अपने समुदायों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया गया। इसने वैश्विक असमानता, गरीबी और मानवीय सहायता के महत्व के बारे में बातचीत शुरू की। गीत ने लोगों को अपने आसपास की दुनिया और वे कैसे सकारात्मक परिवर्तन में योगदान दे सकते हैं, इस बारे में गंभीरता से सोचने के लिए चुनौती दी। इसने असंख्य व्यक्तियों को अपना समय
स्वेच्छा से देने, धर्मार्थ कार्यों में योगदान करने और दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने में अधिक सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रेरित किया। गीत की विरासत उन लोगों के कार्यों के माध्यम से जीवित है जो इसके संदेश से प्रभावित हुए हैं। वी आर द वर्ल्ड ने हमें याद दिलाया कि एक अधिक न्याय संगत और न्यायपूर्ण दुनिया बनाने में हम सभी की भूमिका है। यह कार्रवाई का आह्वान है जो हम में से प्रत्येक को सभी के लिए एक बेहतर भविष्य के निर्माण में अपनी भूमिका निभाने का आग्रह करता है। वी आर द वर्ल्ड की रिकॉर्डिंग एक ऐतिहासिक घटना थी जिसमें संगीत उद्योग के 46 सबसे बड़े नामों को एक साथ लाया गया था। यह जुटान संगीत से कहीं आगे था। यह इतिहास बन रहा था, एक ऐसा क्षण जिसे आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी। स्टीवी वंडर, रे चार्ल्स और बॉब डायलन जैसे दिग्गजों से लेकर सिंडी लॉपर और ब्रूस स्प्रिंगस्टीन जैसे उभरते सितारों तक स्टूडियो एक अविश्वसनीय ऊर्जा से गूंज रहा था। प्रत्येक कलाकार अपनी एक अनोखी शैली और आवाज लाया जिससे एक समृद्ध ध्वनि बनावट बनी जो विविध और एकीकृत दोनों थी। वातावरण विद्युतीय था, नर्वस उत्साह और साझा दृढ़ संकल्प का मिश्रण। उद्देश्य और जिम्मेदारी की एक वास्तविक भावना हवा में लटकी हुई थी क्योंकि सभी जानते थे कि वे खुद से बड़ी किसी चीज का हिस्सा हैं। देर रात होने के बावजूद रिकॉर्डिंग रात 10 o'clock बजे शुरू हुई और अगली सुबह 8 o'clock बजे तक चली। स्टूडियो में ऊर्जा अविश्वसनीय थी। रात उड़न चली गई क्योंकि कलाकारों ने अपने साझा मिशन से प्रेरित होकर हर नोट में अपने दिल और आत्मा को उंडेल दिया। कलाकारों, जिनमें से कई चार्ट पर प्रतिद्वंद्वी थे, ने कुछ असाधारण बनाने की इच्छा से एकजुट होकर अपने अहंकार को दूर कर दिया। संगीतकारों के इतने विविध समूह को इतने सामंजस्यपूर्ण ढंग से एक साथ आते देखना एक दुर्लभ दृश्य था। मित्रता की एक स्पष्ट भावना थी क्योंकि वे चुटकुले, कहानियां और उद्देश्य की एक सामान्य भावना साझा करते थे। रिकॉर्डिंग सत्रों के दौरान तीव्र एकाग्रता को संतुलित करते हुए स्टूडियो हंसी हल्के फुल्के क्षणों से गूंज उठा। एकता के इस सहज प्रदर्शन ने परियोजना की भावना को पूरी तरह से कैद कर लिया, जो सीमाओं को पार करने और जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों को एक साथ लाने के लिए संगीत की शक्ति को प्रदर्शित करता है। यह संगीत की सार्वभौमिक भाषा की एक सुंदर याद दिलाता था। यह रिकॉर्डिंग सत्र एक संगीतमय सहयोग से कहीं बढ़कर था। यह मानवीय संबंध की शक्ति और उस जादू का प्रमाण था जो तब हो सकता है जब लोग एक सामान्य लक्ष्य के लिए एक साथ आते हैं। उस रात बने बंधन परस्पर सम्मान से आगे बढ़े। वे आशा और एकता की एक साझा दृष्टि में जड़े थे। माइकल जैक्सन अब हमारे बीच नहीं रहे होंगे, लेकिन उनका संदेश हमेशा गूंजता रहेगा। हम दुनिया हैं, हम बच्चे हैं, हम वो हैं जो एक उज्जवल दिन बनाते हैं। तो चलिए देना शुरू करते हैं। देखने के लिए शुक्रिया। सभी को शांति और प्यार। दीर्घायु हो।